जिंदगी बिना उतार चढ़ाव के अधूरी है और तनाव इन उतार चढ़ाव का एक अहम हिस्सा है। यह एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को कभी न कभी होता ही है। ऑफिस में काम का बोझ, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों में उलझन, ये सब कुछ न कुछ हद तक तनाव का कारण बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता? एक सीमा तक यह आपको चुनौतियों का सामना करने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। याद कीजिए, जब किसी परीक्षा से पहले आपने रात रात भर पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर से पास हुए थे, वह एक तरह का सकारात्मक तनाव था जिसने आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जरूरत से ज्यादा और लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज से हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब तनाव का एक अलग ही रूप हुआ करता था। उस समय तनाव मुख्य रूप से शारीरिक खतरों जैसे जंगली जानवरों से बचाव या भोजन की तलाश से जुड़ा होता था। यह एक अस्थायी प्रतिक्रिया होती थी जो खतरा टलते ही समाप्त हो जाती थी। हमारे पूर्वजों का शरीर और दिमाग इस तरह के तनाव से निपटने के लिए तैयार था। आज हमारी जीवन शैली में भारी बदलाव आया है। शारीरिक खतरे कम हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह मानसिक और भावनात्मक तनाव ने ले ली है। नौकरी की चिंता, आर्थिक तंगी, रिश्तों में खटास, प्रतिस्पर्धा का माहौल, यह सब मिलकर लगातार तनाव का माहौल बनाते हैं, जिससे हमारा शरीर और दिमाग निपटने के लिए तैयार नहीं है। हमारा शरीर तनाव के प्रति अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोगों को सिरदर्द, थकान या नींद न आने की शिकायत होती है, तो कुछ लोगों को भूख न लगना, चिड़चिड़ापन या एकाग्रता में कमी महसूस होती है। लंबे समय तक तनाव बने रहने पर यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। यह समझना जरूरी है कि तनाव के लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तनाव से निपटने के लिए आज कई वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) एक ऐसी तकनीक है जो नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को बदलने में मदद करती है जो तनाव को बढ़ाते हैं। इसके माध्यम से आप सीखते हैं कि तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कैसे करें और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से कैसे प्रबंधित करें। माइंडफुलनेस एक और शक्तिशाली तकनीक है जो आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है, बिना उनमें बहाव के। सेक्शन 5, व्यायाम, तनाव का प्राकृतिक तोड़। नियमित व्यायाम तनाव से निपटने का एक और कारगर तरीका है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। चाहे आप टहलने जाएं, दौड़ें, तैराकी करें या योग करें, कोई भी शारीरिक गतिविधि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। व्यायाम के अलावा पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और प्रियजनों के साथ समय बिताना भी तनाव को कम करने में मददगार होता है। सेक्शन 6, डिजिटल थेरेपी, भविष्य की दवा। तकनीक के इस युग में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी डिजिटल होती जा रही हैं। AI चैटबॉट्स और मोबाइल ऐप अब लोगों को तनाव प्रबंधन में मदद कर रहे हैं। ये उपकरण आपको ध्यान करने, आराम करने और अपनी भावनाओं को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल थेरेपी पारंपरिक थेरेपी का पूरक हो सकती है, लेकिन उसका स्थान नहीं ले सकती। सेक्शन 7, दवाइयों की सीमा प्रकृति की ओर वापसी। कुछ मामलों में तनाव को प्रबंधित करने के लिए दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि दवाओं को हमेशा आखिरी विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्राकृतिक तरीकों जैसे योग, ध्यान और प्राणायाम को प्राथमिकता देना हमेशा बेहतर होता है। यह तरीके न केवल तनाव को कम करते हैं, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। सेक्शन 8, निष्कर्ष, तनाव मुक्त भविष्य की ओर। तनाव जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे अपने ऊपर हावी होने दें। अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करके और स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं और रोजाना 5 मिनट ध्यान लगाना शुरू करें।
आप पाएंगे कि इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप तनाव से बेहतर ढंग से निपट पाएंगे।